How far can you go for your dreams? इसके लिए आप फिल्म देखिए कि हाउ फार आई कैन गो टू गेट दिस, गेट टू अचीव दिस ड्रीम। एक्चुअली सत्यम सर ने सबसे पहले मुझे ये रोहित के बारे में बताया, तो मैं समझ नहीं पाया क्या करेगा ये, क्या कर रहा है लड़का। लाइक एज यू सीन के लाइक थोड़ी सी आपने झलक देखी है, पूरा देखा नहीं है रोहित को आपने। 26 फेब को देखना रोहित। सो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कन्विंस नहीं था इस कैरेक्टर से। फिर उन्होंने मुझे दो तीन ऐसे रियल कैरेक्टर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि दीज आर द रोहित। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब में एक रोहित है, और मैं उससे रिलेट करने लगा। एंड देन आई रियली दिस लव दिस कैरेक्टर, एंड आई होप कि मैंने सत्यम सर ने ओके किया टैग को तो अच्छा ही होगा, एज ही इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर फ्रॉम इंडिया। 3 or 4 takes only. You can ask him, huh? Thank you so much, Salim. Thank you. Thank you. As Satyam sir said in the whole shoot, the 15-day schedule I had in the film, so he was keep telling me, "Galat casting ho gayi yaar," because जैसे ही cut होता I'm like a bubbly and chirpy person, and I had to play something very, बिल्कुल घुटी हुई और शांत और थोड़ी सी जैसे वाइफ्स होती हैं. तो he always said that, and I always remember that line कि गलत casting. It was a great journey. 15, I think 11, 12 days we shot, and it was beautiful journey. Now she's a fantastic character, the actor, of course. Abhi hai nahi, but he has done a fabulous job in the film. I've been doing TV for years. Abhi I'm doing a Z Network ka hi show for Z Zindagi. So television and this was like something different. I enjoyed a lot. Thank you. अच्छा, मैं स्टोरी अभी रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इट्स रिलीजिंग ऑन द 26 Feb, पर मैं आई एम प्लेइंग इमली, वेरी बबली कैरेक्टर, वेरी टॉकेटिव. शी हैज़ लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, लॉट्स ऑफ एवरीथिंग. शी वांट्स टू गो टू मेक इट टू बॉलीवुड. तो मैंने सिर्फ सत्यम सर के साथ आई डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट. ही डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क विद मी, लॉट ऑफ वर्कशॉप in 2 days, and I'm a director's actor, so I relied heavily on his research and his homework, and he helped me. राइमा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि काफ़ी लंबा समय लगा, हाँ, तो मिर्च ऐसा के बाद. जी, दैट इज माय लास्ट हिंदी रिलीज. तो इतना समय क्यों लगा? मैं अभी बहुत बंगाली फिल्म्स कर रही हूँ, तो मैं बहुत बिजी हूँ बंगाल में. एंड इन बॉलीवुड मैं चूज़ करती हूँ. आई एम डूइंग अनदर हिंदी फिल्म कॉल त्रिदेव, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिलीज अप्रैल में. तो मैं चूज़ी हूँ बहुत. मैंने काफ़ी जगह रहा हूँ एक्चुअली. दिल्ली, एमपी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एमपी, छत्तीसगढ़, फिर ट्रैवल शिफ्टेड टू दिल्ली, देन साउथ, हैदराबाद, चेन्नई. तो जहाँ जहाँ रहा हूँ मैंने ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट देखा है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड ना, तो इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड, इट्स ऑल अबाउट मुंबई का स्ट्रगल. बट एक्चुअली बॉलीवुड का इम्पैक्ट बॉम्बे से बाहर बहुत ज़्यादा है. तो ये इम्पैक्ट, ये जो पैशन है बॉलीवुड का ऑल ओवर इंडिया, वो मैंने काफ़ी क्लोजली, आई गेस हम सब ने काफ़ी ऑब्जर्व किया है इसको. ऐसा नहीं है कि आई एम द वन हु हैज विटनेस दिस. सो वी ऑल हैव सीन द मैडनेस ऑफ बॉलीवुड आउट देयर. सो जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं उनकी अलग कहानी है. यहाँ पहुँचने के बाद उनका स्ट्रगल अलग है, उनकी लाइफ अलग है. लेकिन कई ऐसे टैलेंटेड पागल लोग अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं. तो ये कहानी उन लोगों की है, द पीपल हु कुडंट रीच टू बॉलीवुड एंड हाउ देयर लाइफ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बॉलीवुड. सो लाइक गाय रोहित, हिज कैरेक्टर इन दिल्ली, कॉल सेंटर बॉय, उसकी लाइफ. सोनागाची, कोलकाता, इमली सोचती है कि प्रोस्टिट्यूट है, कॉल गर्ल है, सोचती है कि अगर सनी लोनी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. सो ये मिडिल एज मैन विष्णु, कॉलेज टाइम में एक्टर रहा था, वो पैशन अंदर सप्रेस करके रखा. पोस्ट 50 डॉटर्स मैरिज, उसको लगा कि यार नाउ आई एम थ्रू विथ ऑल माई ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन गो आउट. सो 50 की एज में वाइफ के साथ कॉन्फ्रंटेशन, वाइफ बोलती है पागल हो गए हो क्या तुम. तो सो हाउ इनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉलीवुड.